Okay students, now we are going to start the chapter or continue the chapter diversity in living organisms. देखो बच्चा लोग, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग दो वर्ड पढ़ेंगे. पहले वर्ड का नाम होता है जिम्नोस्पर्म, दूसरे वर्ड का नाम होता है एंजियोस्पर्म. देखो, द फर्स्ट वर्ड इज जिम्नोस्पर्म and the another word is एंजियोस्पर्म. देखो बच्चा, आसान सी बात है. दो वर्ड है. पहला वर्ड है जिम्नोस्पर्म, दूसरा वर्ड है एंजियोस्पर्म. देखो ध्यान से समझना, जिम्नो और एंजियो. देखो अब ध्यान से समझना. पहला वर्ड है जिम्नोस्पर्म. तो जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स seeds, where angio means covered and sperma means seeds. देखो ध्यान से देखो, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है बेटा? जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेक्ड सीड्स. देखो, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेक्ड सीड्स और एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है कवर्ड सीड्स. आगे की बात समझेंगे. देखो, अब पहला पॉइंट तो अंडरस्टूड है. इसमें क्या बनेगा? जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड्स आर प्रेजेंट. देखो ध्यान से सुनो. तो द फर्स्ट पॉइंट इज नेक्ड सीड्स आर प्रेजेंट. और यहाँ पर कैसे सीड्स होते हैं बेटू? कवर्ड सीड्स आर प्रेजेंट. देखो, आसान सा वर्ड है. एक में कैसे सीड्स होते हैं? नेक्ड सीड्स. और एक में कैसे सीड्स होते हैं बेटू? कवर्ड सीड्स. देखो भैया, अब कोई पूछे भैया कवर्ड सीड्स कैसे होते हैं, तो भैया उसको बड़े आराम से कहना. देखो भैया, कवर्ड सीड्स का मतलब क्या होता है? कवर्ड सीड्स का मतलब होता है फ्रूट्स वाले सीड्स. देखो सीधी सी बात है, सीड कवर किसके अंदर होता है? सीड कवर होता है फ्रूट के अंदर. देखो ध्यान से सुनना, सीड इज कवर्ड इनसाइड अ फ्रूट. फ्रूट के अंदर कवर्ड होता है सीड. तो भैया आप इसके अंदर क्या कहेंगे? आप इसके अंदर कहेंगे फ्रूट्स आर प्रेजेंट. और इसमें क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे फ्रूट्स आर एब्सेंट. देखो नेक्स्ट देखेंगे प्लीज. नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है? नेक्स्ट वर्ड कहता है फ्रूट्स किससे बनते हैं? ऑफ कोर्स फ्लावर्स से बनते हैं. तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? फ्लावर्स आर प्रेजेंट. इसमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं. और इस वाले में क्या होता है बेटू? फ्लावर्स आर एब्सेंट. फ्लावर क्या होते हैं बेटू? एब्सेंट होते हैं. अब ध्यान से समझना, मैंने कहा बेटू कि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट भी नहीं होते, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर भी नहीं होते. तो देयर मस्ट बी अ वे ना. जैसे जिम्नोस्पर्म में कुछ तो होता ही होगा, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं होता होगा. तो बेटू जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है? ध्यान से देखना प्लीज. जिम्नोस्पर्म में व्हाट आर प्रेजेंट? जिम्नोस्पर्म में कोन्स आर प्रेजेंट. देखो, जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है बेटू? कोन्स प्रेजेंट होते हैं. और सिमिलर वे में एंजियोस्पर्म में कोन्स आर एब्सेंट. भैया एंजियोस्पर्म में कोन्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. देखो बच्चा, ये क्या है? ये कोन है भैया. ये जो मैं कह रही हूँ ना, जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ कोन. आई एम हैविंग इट एट माय होम. तो मैंने आप लोगों को दिखाया. अच्छा भैया, ये कोन आप लोगों को कहाँ देखने को मिलता है? ये कोन आप लोगों को जब आप हिल स्टेशंस पे जाते हैं, हिली एरियाज पे जाते हैं, तो वहां पर जो पेड़ होते हैं ना, उन पेड़ों में देखने को मिलता है. देखो, अब दोनों के एग्जाम्पल देखना. इसके एग्जाम्पल होते हैं, पहला नाम है पाइनस, दूसरा नाम है साइकस. देखो आसान से नाम है, पर नए नाम है ना, तो आपको 2-3 बार बोलने पड़ेंगे. पहला नाम है पाइनस. देखो 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा. पाइनस, पाइनस. दूसरा नाम है साइकस. देखो साइकस, 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 साइकस. गुड इनफ.
चलो जी आगे देखेंगे और इसकी एग्जाम्पल, क्योंकि देखो मैंने कहा इसमें फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं तो अपने 2 फेवरेट फ्रूट के नाम लिख दो। जैसे कि मेरा तो फेवरेट फ्रूट क्या है, एक गवावा, और भैया एक तो जो नॉर्मली लोगों का सभी का ही फेवरेट फ्रूट होता है दैट इज मैंगो, है ना भैया। सारे फ्रूट्स लिख सकते हैं, लीची लिख दो, ग्रेप्स लिख दो, है ना। यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स में यही आता है। अच्छा देखो सुनो प्लीज, एक है ना ब्रायोफाइटा का एक पॉइंट स्किप हो गया था, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। ब्रायोफाइटा का ना एक पॉइंट स्किप हो गया था, वो डिस्कस करा रही हूँ, ध्यान से देखना। द वर्ड इज ब्रायोफाइटा, ध्यान से देखना, ये लिख जरूर लेना प्लीज। ब्रायोफाइटा इज नोन एज, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बेटा 2 मार्क्स में बहुत बार, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। देखो ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। कोई पूछे भैया ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, बिकॉज पहला पार्ट क्या है देखो, इट इज फाउंड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। देखो ये दोनों जगह मिलता है, लैंड पर भी और वाटर पर भी। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा, देखो पहला तो ये लैंड पर भी मिलेगा और वाटर में भी मिलेगा, और सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो क्या कहता है, जो ये होता है ना, इट रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। देखो बच्चा, अगर कोई बच्चा भूल गया हो ब्रायोफाइटा क्या होता था, तो ना हम लोगों ने देखो एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 3 नाम कवर करे थे, एक थैलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा कहाँ मिलते थे, थैलोफाइटा पानी में मिलते थे, ब्रायोफाइटा लैंड और वाटर पे मिलते थे, और टेरिडोफाइटा कहाँ मिलते थे, सिर्फ और सिर्फ लैंड पे मिलते थे। देखो बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट। मेरे लिए बहुत आसान टॉपिक होता है ये बच्चों को पढ़ाना। आसान क्यों होता है, क्योंकि बच्चों ने ये दोनों चीजें देख रखी हैं, मोनोकॉट भी देख रखा है और डाइकॉट भी देख रखा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जिस टाइम पे मैं ये पढ़ा रही हूँ ना आप लोगों को, उस टाइम पर फील्ड में मोनोकॉट की कटिंग हो रही है, फील्ड में मोनोकॉट की कटिंग हो रही है। ये थोड़ी देर में समझ में आएगा, आप पहले ध्यान से समझो। मोनो मतलब 1, मोनो मीन्स 1 एंड कॉट मीन्स कॉटिलिडन, डाई मीन्स 2 एंड कॉट मीन्स कॉटिलिडन। तो मोनोकॉट में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सिंगल कॉटिलिडन इज प्रेजेंट, एक कॉटिलिडन होता है। जैसे कि देखो ये खाए हैं, देखना एक शेप बनाऊंगी यार, पता नहीं ड्राइंग कैसी बनेगी, शायद समझ में आ जाए, जिसको मेज कहते हैं। मैं इसको स्वीट कॉर्न की तरह भी खाती हूँ। खाया है स्वीट कॉर्न, खाया तो देखा कि देखो, खाया तो देखा कि वो ऐसे करके 2 पार्ट में टूटता नहीं है। मैं उसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ने की कोशिश करूंगी तो वो 2 पार्ट में टूटेगा नहीं, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनो, मेज या फिर स्वीट कॉर्न में सिंगल कॉटिलिडन होता है, तो वो 2 पार्ट में टूटता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज डाइकॉट। तो डाइकॉट में कितने कॉटिलिडन्स होते हैं, 2 कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट, 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, मेरी फेवरेट डिश होती है राजमा चावल। ये सबको ऑलमोस्ट सभी को पसंद होती है राजमा चावल। मैं राजमा को ऐसे पकड़ूं और 2 में तोड़ने की कोशिश करूं तो राजमा विल ब्रेक इनटू 2। तो भैया दिस इज द किडनी बीन, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं, किडनी बीन सीड्स। किडनी बीन सीड्स का मतलब होता है राजमा, ठीक है भैया। राजमा में 2 प्रेजेंट होते हैं, 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। देखो दिमाग में डालो, मूंगफली में भी तो 2 कॉटिलिडन होते हैं, है ना भैया। मूंगफली सभी ने खाई हुई है, बादाम सभी ने खाया हुआ है, बादाम में 2 कॉटिलिडन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और, अरे चावल में 1 कॉटिलिडन होता है, 2 कॉटिलिडन होते हैं, 1 होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स देखो, है ना। देखो अब ये सबने देखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल क्या है, राइस,
कॉमा मेज। और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ मेरा बेटा, इसका एग्जाम्पल हुआ, पहला नाम हुआ किडनी बीन, दूसरा ग्राम लिख दूं, चने में भी ऐसा ही होता है, पीनट्स, नहीं भैया नहीं। देखो एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में डालना, जो वीट होता है ना, वीट गेहूं, दैट इज अ मोनोकॉट, उसमें बीच में लाइन जरूर होती है पर वो दो में टूटता नहीं है। देखो वीट के अंदर बीच में लाइन होती है पर भैया वो कभी भी दो में टूटता नहीं है। तो वीट किसका एग्जाम्पल होता है बेटा, मोनोकॉट का एग्जाम्पल होता है। अच्छा अगला वर्ड देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट वर्ड देखो, ये 2 पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट कॉटिलेडन, दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल। अब देखो इनकी लीव्स देखो, जो इसकी लीफ होती है वो ऐसी होती है, ऐसे, और इसमें लंबी लंबी लाइंस होती हैं। इस वेनेशन को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। इसको क्या कहते हैं बेटा, पैरेलल वेनेशन। ऐसे लंबी लंबी लाइंस वाली वेनेशन को पैरेलल वेनेशन कहते हैं। देखो ध्यान से देखो, इट इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। और इसमें कौन सी वेनेशन होती है बेटा, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है। ये कौन सा वर्ड है, रेटिकुलेट वेनेशन। देखो ऐसे ऐसी वेनेशन होती है, ऐसे ब्रांच्ड जैसी, देखी हुई होंगी यार, ऐसा नहीं है ना। अच्छा हाँ, नीम के पत्ते देखे होंगे आप लोगों ने, तुलसी की लीव्स देखी हुई होंगी आपने, है ना, पतली पतली ऐसी लाइंस होती हैं। तो वो कौन सी वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। भैया ग्रास देखिए, ग्रास, हाँ देखो ग्रास जो होती है उसमें ऐसी लंबे लंबी लाइंस होती हैं, तो कौन सी वेनेशन होती है, पैरेलल वेनेशन होती है। अब देखो 2 तरह की रूट्स हैं। पहली रूट कौन सा नाम कहते हैं हम, फाइब्रस रूट। देखो ऐसी रूट्स देखिए, दिस इज फाइब्रस रूट सिस्टम। और दूसरा नाम कौन सा आता है, दूसरा नाम आता है टैप रूट। तो ये कौन सी रूट होती है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। देखो एक मेजर रूट होती है इसके अंदर ना, फिर सेकेंडरी निकल रही होती है। तो ये कौन सी रूट होती है बेटा, टैप रूट। अब देखो खुद ही दिमाग लगाओ, आपने और कहीं देखा या नहीं देखा, पर टैप रूट सिस्टम क्या गाजर में देखा, मूली में देखा, शलगम में देखा? तो ये सब गाजर, मूली, शलगम किसके एग्जाम्पल हो गए, टैप रूट सिस्टम के। या फिर किसके एग्जाम्पल हो गए बेटू, डाइकॉट के एग्जाम्पल हो गए। अगला देखो भैया, अब ये फाइब्रस रूट आपने किस में देखी है, अगर बेटू आपने कभी फील्ड्स में अपने घर वालों की हेल्प करी हो तो आपने देखी है भैया, गेहूं निकालते हैं तो गेहूं की ऐसी रूट्स होती हैं, चावल निकालते हैं तो चावलों में भी ऐसी रूट्स होती हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा और ग्रास, भैया घास तो पकड़ के खींची होगी ना, कभी ग्राउंड में बैठे होगे, है ना, प्रेयर के टाइम पे, हाँ तो उसमें भी ऐसी होती हैं। अच्छा कभी प्याज देखी है, प्याज नहीं, नॉन लोकल लैंग्वेज में आल प्याज कहते हैं, वैसे उसको स्प्रिंग अनियंस कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्प्रिंग अनियंस कहते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट वर्ड कहता है, इसमें फ्लावर कैसा होता है, इसमें ट्राइमेरस फ्लावर होता है। ट्राइमेरस का मतलब ऐसा फ्लावर, दैट इज ट्राइमेरस फ्लावर। ट्राई मीन्स 3, दैट मीन्स जो पेटल्स होती हैं, पेटल्स का मतलब वो जो फूल में पिंक पिंक कलर की होती हैं, पेटल्स ऑफ फ्लावर आर 3 और मल्टीपल ऑफ 3। देखो क्या तो 3 होंगी या 3 का मल्टीपल होंगी। देखो अगर किसी फ्लावर में ऐसे 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, तो आप उस फ्लावर को देखते बता दो कि अच्छा तू तो भैया कौन सा है, प्लांट है, मोनोकॉट प्लांट है। या फिर दूसरा वर्ड कौन सा आता है भैया, दूसरा वर्ड आता है इसके अंदर, दैट इज टेट्रामेरस और पेंटामेरस। देखो ये या फिर 4 या फिर 5, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। तो इसमें कैसे फ्लावर्स होते हैं,
टेट्रामेरस फ्लावर, टेट्रा मतलब 4, 4 और पेंटामेरस फ्लावर। तो पेंटामेरस में कितनी पेटल्स होंगी बेटा? 5 या फिर 5 का मल्टीपल, दैट इज 5 और मल्टीपल ऑफ 5। देखो मेरे ख्याल से इतना सभी को अच्छे से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है बेटा? नेक्स्ट वर्ड आता है, एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या आता है जो हमें पता होना चाहिए, इसकी स्टेम हमेशा पतली रहेगी। देखो मोनोकॉट की स्टेम हमेशा पतली रहेगी, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो स्टेम होती है, स्टेम इज थिन विद नो सेकेंडरी ग्रोथ। पतली सी ही स्टेम रहेगी, कभी मोटी होगी ही नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ उसमें होगी ही नहीं, थिकनेस बढ़ेगी ही नहीं। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर बिल्कुल अपोजिट होता है, द स्टेम इज थिक विद सेकेंडरी ग्रोथ। स्टेम थिक होती है और उसमें कौन सी ग्रोथ होती है बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। मेरे ख्याल से यहाँ तक का टॉपिक सभी को क्लियर होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे और सभी बच्चे अपना नाम कमेंट सेक्शन में डालेंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ किंगडम प्लांटी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।